आपका नाम क्या है और आप कैसे अमेरिका पहुंचे थे और वहां से कैसे डिपोर्ट हुए? पूरा सफ़र कैसा था आपका और क्या कर्ज लेके आप गए थे? किस तरह से आपने पैसे खर्च किया और आप कैसे महसूस कर रहे हैं आप चीज़ों को लेके? शॉर्ट शॉर्ट से था हम्म। माड़ा मोटा। मैं यहाँ से अपना कनाडा का वीज़ा लेके गया था। तो मुझे न्यू दिल्ली से 5 तारीख को 5 दिसंबर को मैं चला था। वहाँ से मुझे चढ़ने नहीं दिया, अबू धाबी से वापस किया गया। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। अबू धाबी से मैं वापस आ गया था 6 तारीख को। उसके बाद मैं 8 दिन दिल्ली में रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपना इजिप्ट कैरो की फ़्लाइट दी गई है 18 दिसंबर को। वहाँ से मैं इजिप्ट गया था। इजिप्ट से मुझे मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट दी गई थी बाया स्पेन। स्पेन पे मुझे उतार लिया गया था। जो मेरा लगेज है वो मॉन्ट्रियल में जा चुका है। वहाँ से फिर मुझे 4 दिन तक के एयरपोर्ट में, उसके बाद मुझे अपना ग्वाटामाला भेजा गया है। ग्वाटामाला से मुझे अपना नकारा गोवा पीछे भेजा गया है। हाँ, बोलिए बोलिए। नकारा गोवा भेजा गया। नकारा गोवा से फिर मुझे एंट्री मिली है उनकी देश की $160 में। वहाँ से फिर मुझे हॉन्डरस लाया गया। हॉन्डरस से मुझे ग्वाटामाला लाया गया। फिर ग्वाटामाला से ऐसे करते हुए हम मेक्सिको, मेक्सिको से हार्मासिलो, हार्मासिलो से अपना पनास्को, पनास्को से मेक्सिकली और मेक्सिकली से अपना टकाटे बॉर्डर। हमको ये बताइए कब आप गए थे वहाँ पे? कितना पैसा आपका खर्च हुआ? कैसे ऐसे की व्यवस्था की आपने? मेरा पैसा 49,50,000 खर्च हुआ है। और वैसे व्यवस्था ऐसे कि ये कुछ एक्सिस बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ ICICI से लोन लिया और कुछ अपने यार रिश्तों से लोन लिया हुआ है। कब गए थे आप वहाँ पे? मैं 5 दिसंबर से यहाँ से निकला हूँ। कौन से साल में? 2024 में। ये बताइए वहाँ पे जब डिपोर्ट किया गया कैसे प्रोसेस थी पूरा? किस तरह से बताया जाए, हथकड़ी लगा हाँ के जी, लाया गया था आपको? बिल्कुल। किस तरह से लाया गया, पूरा कैसे प्रोसेस थी वहाँ की? हमें बताया गया था वहाँ से रिलीज़ हो गए आप, हम आपको वेलकम सेंटर लेके जा रहे हैं। वहाँ वेलकम सेंटर होता है जहाँ से रिलीज़ किया जाता है। हमें धोखेधड़ी से वहाँ से भी लेके आया US गवर्नमेंट हथकड़ियाँ डाल के। और बाद में वहाँ एयरफोर्स का कैंप है, उसके बाजू में वेलकम सेंटर है। तो हमारे को बताया गया था कि वेलकम सेंटर से आप रिलीज़ हो जाओगे, लेकिन वहाँ ना करते हुए हमारे को प्लेन में डाल दिया गया, जो एयरफोर्स का प्लेन होता है। उसमें 104 बंदे हम डिपोर्ट होके आए। हाथों में हथकड़ियाँ थी उस दौरान? हाथों में, पैरों में, अपना यहाँ पर जो चैन होती है कमर में, सब जगह थी। ये बताइए किस लिए आप वहाँ पे गए थे और जो पैसे लिया था आप क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं सर कनाडा के वीज़े के लिए, कनाडा के वीज़े के थ्रू गया था, लेकिन एजेंट की लापरवाही या बोल दीजिए या उसकी बेवकूफ़ी के कारण मुझे ये रास्ते से जाना पड़ा। और मेरा जो बिज़नेस यहाँ कम था, मतलब यहाँ गाड़ी वालों का बिज़नेस नहीं हो रहा है, तो हम पैसे कमाने के लिए वहाँ गए थे। US नहीं जाना चाहता था, लेकिन कनाडा जाना चाहता, जो मेरा वीज़ा था। फिर वहाँ से मुझे यहाँ भेजा गया। आप 2 महीने वहाँ पे थे, 2 महीने आपने क्या क्या किया? 2 महीने में तो कुछ नहीं सर, ज़्यादातर तो इंडिया में और वो कैरो में रहे। बाद में माफिया ने पकड़ लिया था हमारे को गन पॉइंट पे। 10 दिन माफिया के पास रहे हम, हरमासिलो में। तो ये कहाँ, कौन से देश में आप थे जहाँ मेक्सिको, मेक्सिको हरमासिलो। जहाँ माफिया ने पकड़ लिया गया, पुलिस द्वारा हमारे को सरेंडर कराया गया माफिया के थ्रू। उन वहाँ की मेक्सिको की पुलिस भी वहाँ पर उनके साथ मिली हुई थी। अमेरिका क्या रोल कॉल था जो डिपोर्ट किया आपको वहाँ से? मेक्सिको से कैसे पहुँचे आप अमेरिका, फिर कैसे डिपोर्ट किया गया वहाँ से? मेक्सिको से मैंने आपको जैसा बताया कि पनास्को पहुँचा जाता है पहले। पनास्को से मेक्सिकली लेके जाते हैं बाय कार। बंद कार होती है, पीके होती है, उनमें से लेके जाया जाता है। वहाँ से फिर वो मेक्सिकली से उनका जो बॉर्डर रहता है, वो उनके बाजू से एक जगह है, खाली जगह, पहाड़ है। वो पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है 3 घंटा। फिर वो मेक्सिकली आगे जाके कार अपने को फिर बिठा लेती है। वहाँ से टकैत के लिए अपन जाते हैं, जो 4.5 घंटे अपने को वॉक करना पड़ता है, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो अपने को एक ज़ीरो लाइन आती है जहाँ पर मतलब कांटेदार तार होती है, वहाँ से वो पार करा के वो चले जाते हैं। उसके बाद 16 घंटे अपने को पैदल चलना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है पहाड़। उसके बाद अमेरिकन पुलिस आके गिरफ्तार करती है।
खतरा जो था वो बना हुआ था। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਓ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਚੁਣੋ। अच्छा, वहाँ पे हथकड़ियां भी लगाई गई थी आप लोगों को जब आप यहाँ से यूएस आर्मी ने आपको गिरफ्तार किया? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ। तो कब लगाई थी? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ दूसरी जगह रिलीज कर रहे हैं। तो जब आप खाना खा रहे थे तब भी हथकड़ियां लगी हुई थी? हाँ जी, तो फिर हथकड़ियाँ। कैसे? दिलेर सिंह जी, रूट क्या था आपका, किस रूट से गए थे आप? मैं रूट पनामा। कितने दिन लगे आपको पहुंचने में? मेरे तो इथों दुबई मेरे एजेंट ने मेरे को ये बोल के लेके गए थे कि आपको ब्राजील से यूएसए का वीजा लगवाएंगे। अच्छा, ते पर वो झूठ मार के लेके गए मेरे को, तो फंसा गए। एजेंट पंजाब का था या कहाँ का? ये लड़ी बन गई इनकी। अच्छा। पंजाब से एक स्टार्ट चेन बनी हुई है मतलब? चैन बनी हुई इनकी। हम्म। पंजाब से दुबई से ब्राजील से आगे आगे इनकी चैन होती है। तो क्या जो खर्चा होता है कैसे होता है? जैसे आप बोल रहे हैं कि एक पैसा कैसे दिया होता जाता है या सेकंड लेवल का होता है? आप पनामा के थ्रू गए तो वो सेकंड लेवल का था? वो अलग अलग इनके पैसे का रूट होता है। अच्छा, अगर ज्यादा पैसे दें तो? ज्यादा पैसा देंगे तो वो फिर ऊपर वाले रूट में ले ऊपर जाए। वाला रूट कौन सा होता है वो? ऊपर वाला यूरोप वाला होता है। अच्छा यूरोप से सिल्वाडोर लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, सिल्वाडोर से ग्वाटामाला, ये और मेक्सिको। आप कौन से रूट से गए थे? मैं तो 1 नंबर वाले रूट पे गया था पर मेरे को तो नीचे लगा दिया। उस उन लोगों ने इधर से झूठ मार के लेके गए हैं, ब्राजील बैठाया। ब्राजील से बोलते हैं आपका इधर से फिंगर करवा के प्रॉपर तौर पे यूएसए का वीजा आसानी से मिल जाता है, पर वो झूठ मार के लेके। तो अच्छा, जब आप पनामा कब से गए- कब चलना शुरू कब हुए थे, मतलब शुरुआत से बताएं, कब चलना शुरू हुए थे, पहुंचे कब, कितना दिन लगे? पनामा पार करने में 3 दिन लग जाते, 3-4 दिन लग जाते हैं। आपके तो साथ कैसे- और भी कैसे- साथी थे जो वहां पर रह गए अभी तक वापस नहीं आए, कोई जानता नहीं, हमारे साथ नहीं था। जो हमारे पीछे वाला ग्रुप था ना, वो बोल रहे थे, वो हरियाणा के थे, बोलते हमारे साथ ये मुमकिन 17 तो 18 जाने थे, उनमें एक जाने की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो अच्छा, ये वहाँ बताइए, लाशें भी जो देखी पनामा- आपने? पनामा वाला जो रूट है वो हमने कैसा एक खतरनाक है? एक पिंजर देखा था, बस ज्यादा नहीं देखा। एक पिंजर पनामा वाला रूट कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है जी। बारिश आती है, बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। जो पिक्चरों में दिखाया जाता ना वो इसी वो रियलिटी है बिल्कुल। तो फिर कैसे कोई रास्ते में दलदल पानी? हाँ, ये सब? दलदल सब होता है, नदी पार करना पड़ता जंगल। है। हाँ, जंगल इतना इतना पानी कभी जगह में आता है, कभी कभी इतना में आता है ऐसे। तो लोकल कोई आदमी भी था आपके साथ, लोकल आपके साथ होता है कोई मतलब? हाँ जी, लोकल उनका होता है, डोंकर जो होता है ना उनका, स्टेट पर स्टेट, कंट्री वो कंट्री, वो लोकल ही होते हैं। तो वहाँ जो आपको अमेरिका लेके गए, वहाँ के किसी आदमी से भी संपर्क था उनका अमेरिका से? नहीं नहीं, उनसे किसी का नहीं तो होता। अब वो उन्हें बॉर्डर छोड़ना होता है, उनकी चैन होती है। अच्छा, तो अमेरिका आप में मैक्सिको कौन के सी थ्रू जाना था आपने? हाँ, नहीं, हमने तो वीजा लगवा के जाना था पर हम फंस गए थे। क्या नहीं, करें? नहीं, गए तो आपको मैक्सिको के थ्रू भेजा गया? हाँ, मैक्सिको भी। तो अमेरिका में कौन सी जगह आपको उतरे थे पनामा होके? मैं उतरा था तेजवाना, बॉर्डर है अमेरिका का। अच्छा अच्छा। जब आपको इस तरह से वापस लाया गया तो जहाज के अंदर के हालात कैसे थे, कैसे आपको रखा गया इतने जो घंटे? कैंप था वो सैंडियो कैंप था उनका, सैंडियो जी यूएसए का। उधर 20 दिन रखा उन लोगों ने। जी। जब आप वापस आए खाने पीने का क्या माहौल था जहाज के अंदर, प्रॉपर खाना मिल रहा था, क्योंकि कितने घंटे का सफर था आपका? हाँ, खाना प्रॉपर में देते थे। खाना वो कोई अच्छा नहीं था इतना, मतलब कि आदमी को जिंदे रखते थे बस। तो क्या मिलता था खाने में? खाने में लेज थे, ये फ्रूटी थी, एप्पल थे, ऐसे ऐसे चीजें। बच्चों और महिलाओं के भी हाथ बांध दिए गए थे? अंडर एज के नहीं बने थे। बच्चों के नहीं थे? हाँ, आपको तो मालूम महिलाओं था के कि बात- आपको अमृतसर पर में उतारा उन लोगों जाएगा? ने सरदारों के साथ बहुत गलत किया, उनकी पगड़ी उतारी जो ना, वो नहीं करना चाहिए था उनको। अच्छा, वो पगड़ी तो हमारे उतारी गई। पकड़ी उतार के चेकिंग की? उनका व्यवहार ठीक नहीं था आप लोगों हाँ, के? वो नहीं ठीक था, हमारे को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि हम सरदार है ना, हम इस चीज को। अच्छा, जब हथकड़ी उन्होंने लगाई तो क्या महिलाओं और बच्चों को भी लगाई है या सिर्फ महिलाएं को भी थी? बच्चों को भी नहीं लगाई, लेडीज को? लेडीज को, जेंट्स को लगाई थी। जो अंडर एज थे ना उनको नहीं लगाई। तो कितने भाई बच्चे थे? एक सवाल बार बार मत करो। अच्छा दिलेर सिंह जी, आप क्या कहना चाहोगे? अब आप सरकार से उम्मीद करते हो, क्योंकि आप इतना पैसा आपने खो दिया और अब आप सरकारी नौकरी की मांग करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? मैं तो यही सरकार से मदद मांगता हूँ कि हमारे को
नौकरी की कोई देनी चाहिए सहायता, जब पैसा मुड़ जाए इनसे कितना कोई पैसा खर्च हुआ? कितना पैसा लगे? पैसा बहुत ज़्यादा लग गया, कितना लगा? बहुत ज़्यादा, कोई गिनती का ही नहीं पता। तो कोई तो कैसे- proper कैसे property arrange वगैरह किया? कोई गिरवी रखी आपने कुछ? हाँ loan पहले ही वगैरह? रखी है, कितने किले? 1.5 किला रखा है, ते बाकी मैं कुछ रिश्तेदारा तो चुके हैं, कुछ मेरे फ्रेंडा ने दिते हैं, क्योंकि बहुत अमाउंट है ना, 40 तो 45 50,000 50-60 लाख लग जाता है, तो आपका 60 लाख लग गया। परिवार क्योंकि कौन कौन है? परिवार में मेरे फादर जी हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे दो। बच्चे तो आप अभी कुछ कहना चाहोगे पंजाब के युवाओं से जो इस तरह से डंकी रूट से जाएं, क्योंकि आप तो किसी तरह से अपने घर पहुंच गए हैं, लेकिन आगे वो लोग ना जाएं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो भगवान का बहुत शुक्र करता हूँ कि मैं सही सलामत पहुँच गया हूँ। मैं पंजाब से यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि 1 नंबर में जाए। वैसे तो सरकार को इधर ही नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि सरकार इधर नौकरी नहीं देती तो आदमी को मजबूर हो के पैसा उठा के जाना पड़ता है, इधर काम नहीं है, क्या करेगा कोई? 10,000 से आदमी का क्या घर तो नहीं ना चलता। तो कब पहुंचे थे वैसे आप वहाँ अमेरिका, जिस दिन आपको गिरफ्तार किया गया उसी दिन कर लिया गया था? हाँ उसी दिन ही तारीख गया। याद है आपको कुछ किस? हाँ तारीख 15 तारीख जनवरी का 15 महीना। जनवरी हाँ 15 जनवरी। दिलीप आप जी, पहुंचे ये भी उसी दिन थे? 2-3 रूट आप बता रहे हैं अमेरिका जाने के, है ना? एक तो आपका पनामा वाला आप बता रहे हैं ना, एक और था मैक्सिको दीवार जो क्रॉस करके जा रहे हैं, उनसे भी बात की हमने, है एक ना? प्रॉपर में 1 नंबर वाला जो वीज़ा लगा के जाते हैं, अच्छा, ये पनामा वाला है आपका? नहीं कौन सा है? जो प्रॉपर में 1 नंबर का वीज़ा लगवा के जाना, वो किसी कंट्री से भी वो लगवा तो लो, किसी से भी लिखवाते हैं। है ना, जो अपने फिंगर हो के लगते हैं। बाकी ये डोंकी का ये होता है, ये दोनों रूट डोंकी के होते हैं। जो डेंजरस है, जो हमारे से लगाया गया धोखे से, वो पनामा लगाया गया, क्योंकि पनामा बहुत ज़्यादा डेंजर है। अच्छा, आपने डेंजर्स की बात की, तो क्या रास्ते में लूट खसोट भी होती है वहाँ? हाँ लूट खसोट भी होती पक्की है। कोई या किस्मत वाला बच जाए, वो पैसे छीनते हैं, कौन मोबाइल, कौन लोग होते हैं वो? वो माफिया होता है, अच्छा। वो उनका लोकल होता है पनामा का, वो लूटता ही लूटता है। तो उनके टारगेट पे खासतौर पे इंडियन रहते हैं या जो लोग इस तरह से जंगल से जा रहे हैं? ये कोई सा भी होए, वो उनकी जबान वाले को नहीं वो कुछ कहते, बाकी जो नेपाल का है, पाकिस्तान का, जैसे या कोई सा भी होए ना, उनको लूटते जब ही आप लोग जा रहे थे, आपके साथ इंडियंस के अलावा बाकी देशों के भी लोग थे? हाँ बाकी देशों के कितने कितने देशों कौन के कौन लोग लोग थे? बहुत सारी कंट्री के भाई, इतना किसी ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ 55 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਕੁਛ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਗਹਿਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੱਥ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਥਾਣੀ ਭੇਜ ਕੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਰ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੰਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਇਹ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ।